हेलो फ्रेंड्स, कोई स्वागत नहीं क्योंकि ये वीडियो जो बन रहा है ना बिल्कुल पेनफुल कंडीशन में। जो रियलिटी जो बहुत सारे लोगों ने हिंदुस्तान के अंदर में आज के दौड़ में फेस किया है, खास के जब आपको एक हाई फीवर आ जाए 103 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका बॉडी टेम्परेचर चला जाए और आप कांप रहे हो, आपके पास कुछ भी नहीं हो, आप चाह रहे हैं कि आपको कोई हॉस्पिटल एडमिट कर ले और तब आपको कोई हॉस्पिटल एडमिट करने वाला भी नहीं है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ है। और जब मैंने शहर के सबसे बड़े जाने माने प्राइवेट अस्पताल को कॉल किया तो मेरे साथ क्या हुआ, एक वॉइस रिकॉर्डिंग, अगर मुझे तो एडिटिंग उतनी अच्छी नहीं आती है पर कोशिश करूंगा कि वो आप लोगों तक पहुंच जाए। अस्पताल ने साफ इनकार कर दिया कि सर फीवर सिम्टम हो तो हम नहीं लेते। अब देखिए ऐसी परिस्थिति में क्या किया जा सकता है। फिर चूंकि जब ठीक है आप नहीं ले सकते हैं, बहुत बढ़िया है, कोई हॉस्पिटल सीधे इनकार करे। शहर के अंदर कोई भी ऐसा अस्पताल नहीं है जो आपको फीवर की कंडीशन में आपको ट्रीटमेंट करना चाहे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो प्राइवेटाइजेशन का सपोर्ट करते हैं। प्राइवेटाइजेशन से सुविधाएं बढ़ जाती हैं, प्राइवेट रेल हो जाए तो अच्छा होगा, अस्पताल प्राइवेट अच्छा होता है, स्कूल प्राइवेट अच्छा होता है। अगर सब प्राइवेट हो गया ना तो सच तो ये है कि कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा। सच यही है। उस वक्त सबसे सड़ा हुआ गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही काम आता है जब कोई काम नहीं आता है। तो चलिए, मैंने लगाया शहर के बड़े बड़े अस्पतालों को फोन, सबने इनकार कर दिया। मुझे पता था कि अगर मैं उस समय किसी एम्बुलेंस को मैनेज करके निकल भी जाऊं तो मेरी स्थिति वही होगी, बिना ट्रीटमेंट बढ़ने वाली। बहरहाल जहां तक मेरा ज्ञान है मैंने मेडिसिन मंगवाई खुद पे। क्या करना है, अंधेरे में गोलियां चलनी शुरू कर दी। वही पैरासीटामोल और वही इरिथ्रोमाइसिन, वही मोनोसेफ, वही आपको ओफ्लॉक्सासिन, सेफिक्सिन, ये सारी चीज़ें मैंने शुरू किया। अपने पास सारी दवाइयों का जो ढेर है वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। इसमें सारी दवाइयाँ हैं क्योंकि दवाइयों से जुड़ी हुई ज़्यादा बातें मैं करता नहीं हूँ। मैंने कभी आप लोगों से बातचीत के दौरान कहा था कि पल्स ऑक्सीमीटर ज़रूर रखना अपने पास में। बहरहाल उस हॉस्पिटल से, जो बड़ा हॉस्पिटल कहला रहा है, मैंने उससे बातचीत में कहा कि भाई मेरा सिम्टम मलेरिया टाइफाइड जैसा है, आप मुझे एडमिट कर लो। मैं कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, आपको फीवर है, यही सिम्टम काफ़ी है, हम आपको टच नहीं करेंगे। मैंने कहा अगर मैं आपको कोविड की टेस्ट रिपोर्ट ला के दे दूँ नेगेटिव तो क्या आप मुझे एडमिट कर लेंगे? तो हाँ तब कर लेंगे। तो भैया ये जो कारपोरेट के अस्पताल है ना, ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए है, आपकी सेवा करने के लिए नहीं। बहरहाल अपने रखे हुए उस थर्मामीटर, अपने रखे हुए उस पल्स ऑक्सीमीटर, अपने रखे हुए ग्लूकोमीटर, अपने रखे हुए बीपी इंस्ट्रूमेंट, अपना रखा हुआ नेबुलाइजर। नहीं उठा पा रहा हूँ, हाथ थोड़ा वजन उठाने में भी फिलहाल एनर्जी लेवल थोड़ा ये हो रहा है। तो बहरहाल इन चीज़ों की मैंने मदद ली जिंदा बचने के लिए। दुनिया में बाकी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके घर में आईएएस आईपीएस जरूर होंगे, मालूम है ना, डॉक्टर प्रोफेसर होंगे, मेरे घर में भी हैं। लेकिन वो जो गवर्नमेंट की सड़ी हुई नीति है जिसकी वजह से लोग, और प्राइवेटाइजेशन को जो बढ़ावा देना है ना, जिसकी वजह से बिना ट्रीटमेंट के मारे जाएंगे। बहरहाल तो आप प्राइवेटाइजेशन का सपोर्ट करने वाले लोगों के लिए एक बात कहना चाहूँगा। फिर वो शहर के एक सरकारी अस्पताल में गया, इसमें लगी हुई दाग पे नहीं जाएगा, मैंने माइक्रोवेव कर दिया, अगर कोई वायरस हो तो मर जाए। वहाँ मैंने कोविड जांच कराई, रिजल्ट निगेटिव आया। अभी तक फाइनल डायग्नोसिस नहीं हो सका है कि मुझे हुआ क्या है, मुझे मलेरिया हुआ है, टाइफाइड हुआ है या डेंगू हुआ है। फिर देखता हूँ, क्योंकि आपको पता है ना फीवर वाले को कोई नहीं छू रहा है ना, इसीलिए या तो आप किसी सरकारी अस्पताल में फेंक दिए जाएंगे यहाँ वहाँ, या फिर प्राइवेट अस्पताल के बाहर से ही आपको भगा दिया जाएगा। ऐसी परिस्थिति है देखिए। और इस बीच में हाँ मेरे पास मेडिक्लेम भी है भाई लोग, ये रहा, ये किसी बड़ी कंपनी का मेडिक्लेम है। और मेरे लिए अकेले जैसे बंदे के लिए 4-5 लाख रुपए का अगर मेडिक्लेम है तो बहुत होता है, जिसकी मैं प्रीमियम जमा करता हूँ। उसके बाद भी मैं किसी तरह का कोई फायदा नहीं ले पाया। अब आप सोचेंगे कि प्राइवेटाइजेशन को पसंद करने वाले लोगों, शहर में, देश में एजुकेशन फ्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
मेडिकल सर्विस फ्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हम लोग तो अपनी लाइफ दे रहे हैं, सही बात है। जहाँ तक हम सर्विस कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, अपने लेवल पे करते हैं, ठीक है। क्या होना चाहिए? आपको लगेगा कि कोई पॉलिटिकल मेरा स्टेटमेंट है, मैंने किसी गवर्नमेंट या किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। सोचने समझने की बात है कि एक पत्रकार का भाई मुंगेर के अंदर में बिना ट्रीटमेंट के मर जाता है। उसको डेंगू नहीं था, मुझे भी डेंगू नहीं था, मेरी भी मरने जैसी हालत थी, लेकिन चूंकि मैंने सारा मैनेजमेंट अपने घर में रखा है, ठीक है। हाँ, घर में डॉक्टर्स भी हैं, लेकिन छोटे हैं, अभी उनकी इंटर्नशिप नहीं हुई है। और मैं खुद बीमार था तो खुद के लिए क्या करता, पापा 70+ के हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं असहाय था। जब मैंने अस्पताल में कहा कि भाई मैं खुद एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ, हेल्थ केयर वर्कर हूँ, फिर भी मेरे लिए कोई नहीं था, ये स्थिति हुई। सोचिए, सोचने के लिए वीडियो है। अब जबकि पता चल चुका है कि मैं कोविड-19 पॉजिटिव नहीं हूँ, उसके बावजूद भी कितनी सारी समस्या आप जान सकते हैं। अगर मैं इसी तरीके से दवा भूंजे की तरह भागता रहा तो फिर मेरा क्या होगा? मेरे ऑर्गन्स जाएंगे, मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ जाऊंगा मैं। ये स्थिति हो चुकी है। चलो देखता हूँ, कुछ शहर के अंदर में अस्पताल हैं तो टेस्ट वेस्ट कर देंगे, उसके बाद डायग्नोसिस बनेगा, ट्रीटमेंट होना आसान हो पाएगा। पढ़ल तो जो लोग प्राइवेटाइजेशन से खुश हैं, बहुत खुश हैं। इससे अगर आप लोगों को कुछ सीख मिले तो सीख जाना कि बिना कोविड के भी मौत होती है साहब, मर रहे हैं लोग। कोविड नहीं हुआ है उनको, फिर भी मर रहे हैं। 165 लोग नोएडा में मार्च से अभी तक सुसाइड कर चुके हैं फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से। बिना ट्रीटमेंट के लोग मर रहे हैं। नहीं हुआ था कोविड-19, फिर भी मर गए। थोड़ी मौतें तो होती हैं बिना ट्रीटमेंट के मरना। हम जबकि दुनिया में क्या कहलाते हैं, विश्व गुरु कहला रहे हैं, बिना ट्रीटमेंट के लोग मर रहे हैं। पटना के अंदर में एक डॉक्टर बेटी को बाप डॉक्टर बना रहा है, डॉक्टर बेटी का बाप बढ़ गया। अब आप बोलेंगे डॉक्टर की बातें क्यों कर रहा हूँ? मैंने पत्रकार की भी बात की है। देशवासी, हमारे प्यारे देशवासियों, जब आप प्राइवेटाइजेशन होने पर खुश होते हो ना, तो यही होगा। आंकड़ों से खेला जाने लगा है, मौतें कम बताई जाने लगी हैं। इन आंकड़ों के गेम से बाहर निकलिए, हकीकत समझिए, सवाल पूछिए। आज बच्चों ने ताली थाली बजा दी कि जॉब की दे दो, जॉब के लिए ताली थाली बजा दी, हो गया, प्रॉब्लम हो गई। कोविड भगाने के लिए ताली थाली बजा रहे हैं आप, बेवकूफ बना रहे हैं। नॉर्मल तो मलेरिया संभल नहीं पाएगा, नॉर्मल ट्यूबरकुलोसिस नहीं संभल रहा है, आप ताली थाली बजा के क्या बेवकूफ बना रहे हैं। मैं शायद आपको थोड़ा अलग सा दिख रहा हूँ इस वीडियो में, लेकिन हकीकत यही है कि जब आप ऐसे लोगों को, क्या बोलूं मैं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो जाएगा, ऐसे जाहिलों को अपना सरप्रस्त चुनेंगे ना, तो यही होगा। बस सोचिए। मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ मोबाइल हाथ में, क्योंकि मेरी वीकनेस बहुत ज़्यादा है, इस वजह से मैं नहीं पकड़ पा रहा हूँ। और आपको क्या है, अरे मुझे तो वीडियो बनाना भी नहीं चाहिए था, क्यों बना रहा हूँ, किसको फर्क पड़ता है। एक और मर जाता, मरने वाला एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट मर जाता, अभी तक दर्जनों डॉक्टर मर चुके हैं। क्यों मरे उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा, क्योंकि उन्हें पीपीई किट भी ढंग से नहीं मिला, उनको ढंग से मास्क नहीं प्रोवाइड किया गया। महाराष्ट्र के अंदर में न जाने कितने डेथ हो चुकी। सोचिए, कौन एक प्राइवेट हॉस्पिटल अपने हजार रुपए का तो पीपीई बर्बाद करके कोरोना पेशेंट को नहीं ठीक करेगा? हा? नहीं करेगा ना, क्योंकि उसका तो बिजनेस है, उसको तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना था। तो सहारा तो गवर्नमेंट का बच जाता है बस सिर्फ, और गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है।